हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करिए। ठीक है ना, और सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि आपको जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। जी बताइए, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द इसे कॉपी में नोट कीजिए और जल्द से जल्द याद करना चालू कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आवे। तो चलिए, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, आपका क्वेश्चन है। तो बताइएगा, समरकंद यानी समरकंद पर्शिया सीरिया मार्ग को क्या कहते हैं। बताइएगा, समरकंद पर्शिया सीरिया मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशम मार्ग। यदि आपको कहेगा कि रेशम मार्ग किसे कहते हैं, तो बताइए समरकंद पर्शिया सीरिया मार्ग को ही रेशम मार्ग कहा जाता है। ठीक है, आप बताइए, यह एशिया से यूरोप पहुंचने का व्यापारियों का मार्ग था। यह क्या था? एशिया से यूरोप पहुंचने का व्यापारियों का मार्ग था, व्यापारियों का मार्ग था। ठीक है, इसी रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से कागज यूरोप पहुंचा। क्या पहुंचा जी? इसी रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से क्या पहुंचा जी? कागज यूरोप में पहुंचा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और तो आप लोग कंटिन्यू इसे शेयर करते रहें और साथ ही साथ इसे सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए बताते हैं। आप देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है जी कि विश्व बाजार किसे कहते हैं, यानी विश्व बाजार किसे कहते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बाजार गए होंगे, बाजार समझते हैं। ठीक है, जिसे मार्केटिंग कहते हैं, आप लोग समझते हैं ना, विश्व बाजार। ठीक है, पूरे विश्व का बाजार। ठीक है, तो उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं। यानी बाजार किसे कहते हैं बताइए। तो उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, यानी हर कुछ जिस मार्केट में मिलता है, ठीक है, आम लोगों को खरीदने के लिए वहां पे उपलब्ध हो। जैसे में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। क्या है जी? भारत की आर्थिक राजधानी जो है जी, मुंबई है। आप लोग समझ गए होंगे ना, विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं, जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे में भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है जी? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बताइएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं कि भूमंडलीकरण के भारत पर यानी प्रभावों को स्पष्ट करें। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे ना, आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे इम्पोर्टेंट रहेगा, VVI क्वेश्चन। ठीक है, तो भूमंडलीकरण ने विश्व यानी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया। ध्यान दीजिएगा, इसका कहना है कि भूमंडलीकरण ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया है। ठीक है, और आज भूमंडलीकरण के कारण यानी जीविकोपार्जन के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। काफ़ी क्या हुआ है? यानी बदलाव आया, यानी सुधार आया है। ठीक है, भारत में
रहने वाले लोगों के लिए भूमंडलीकरण यानी भूमंडलीकरण के दौर से रोजगार के कई नवीन अवसर उपलब्ध हुए हैं, जैसे टूर एवं ट्रेवल एजेंसी, यातायात की, ठीक है, यातायात की, समझ गए ना, सुविधा, रेस्टोरेंट, टेस्ट हाउस यानी रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि सूचना एवं संचार के क्षेत्रों में भी क्रांति आ गई है। इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर पर प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब कहना है कि इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर पर यानी प्राप्त हुए हैं। आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरे को क्या किया, बढ़ाया यानी अधिकतम किया, ठीक है, और उसे अनुरूप उसकी पूर्ति हेतु नई नई सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपना जीविका चला रहे हैं, ठीक है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने भारत यानी भारतीय लोगों के जीवन स्तर को भी बढ़ाया है। मतलब इसका कहना है जी कि भूमंडलीकरण की यानी प्रक्रिया ने भारतीय लोगों के जीवन भर यानी स्तर को भी उसको क्या किया यानी एहसास दिलाया यानी बढ़ाया, उन्नति किया, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे बंधुओं और मेरे भाइयों आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और साथ ही से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों के पास भी, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, ठीक है। इससे अगले फिर मिलेंगे।